लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि, मौसम और किसानों से जुड़ी चुनौतियों पर विस्तार से बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि हाल ही में कृषि मौसम वैज्ञानिकों से चर्चा के दौरान ये जानकारी सामने आई कि असम में बारिश और ओलावृष्टि के पीछे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रमुख कारण है, जो ईरान और पाकिस्तान क्षेत्र में उठने वाले मौसमी बदलाव से प्रभावित होता है। सीएम योगी ने कहा कि वहां लोग लड़े मरे, उससे भारत को क्या लेना देना है, लेकिन प्रकृति से जुड़ी ये चुनौतियां समय समय पर सामने आती रहती हैं। उन्होंने कहा कुछ लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो खुद भी शांति से नहीं रहते और दूसरों को भी नहीं रहने देते, और उसी दुष्प्रवृत्ति का असर कहीं ना कहीं हमारे अन्नदाता किसानों पर भी पड़ता है। इसलिए खेती में देसी पद्धतियों और आधुनिक विज्ञान दोनों का संतुलन जरूरी है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले किसानों के मन में सरकार के प्रति अविश्वास था, क्योंकि गन्ना भुगतान वर्षों तक अटका रहा था और कई चीनी मिलें बंद रही थीं। हालांकि अब स्थिति बदल चुकी है। हमारा किसान उत्पादक था और वही किसान जब कारीगर के रूप में काम करता था तो उद्यमी के रूप में भी अपने आप को स्थापित करता था। यानी कारीगर उत्पादक से उद्यमी बनने की गाथा है भारत की कृषि की, और वैदिक काल से उत्तर प्रदेश उसकी भूमि रही है। आक्रांताओं ने भारत की खेती पर ही हमला नहीं किया, यहां की उद्यमिता पर भी हमला किया। जो किसान पहले उत्पादक था और फिर उसको कारीगर के माध्यम से उद्यमी बनने की गाथा को आगे बढ़ाता था, उसको केवल कच्चा माल पैदा करने का अधिकार दिया गया। यहां का कच्चा माल बाहर जाता था, वैल्यू एडिशन का लाभ उन लोगों को मिलता था। हमारा किसान जो उत्पादक था, वह उत्पादक किसान कर्जदाता हो गया। तो देखिए, लखनऊ में कार्यक्रम रहा जहां उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि, मौसम और किसानों से जुड़ी चुनौतियों के बारे में विस्तार से चर्चा की और लगे हाथ पहले जो किसानों की समस्या थी उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। जया मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है, इस कार्यक्रम की और डिटेल्स हम जान लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए थे जया, और यहाँ उन्होंने कृषि को लेकर, मौसम को लेकर बात की और साथ ही साथ किस तरीके से विज्ञान और प्रकृति से जुड़ी हुई खेती को लेकर आगे बढ़ना चाहिए किसानों को, इस बारे में भी वो चर्चा करते हुए नजर आए। पिछले समय की बातें भी वो करते हुए नजर आए कि किसानों को किस तरीके से सरकार पर भरोसा नहीं था, क्योंकि गन्ना मिल बंद थी और जो कृषियों को, गन्ना किसानों को भुगतान नहीं हो रहा था, इस पर भी उन्होंने जिक्र किया। क्या कुछ इस कार्यक्रम में रहा और कौन से मुख्य बिंदु रहे जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, बताइए। देखिए, पहले सबसे बड़ी बात है कि आज जो मुख्यमंत्री भारतीय कांग्रेस का शुभारंभ का कार्यक्रम उन्होंने संबोधित तरीके से भारत की कृषि और रक्षा को बढ़ावा देने वाली आक्रांताओं ने खेती पर हमला नहीं किया, लेकिन हमारे भी हमला किया। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि भारत में मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या मैं खुद हूँ, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कृषि को लेकर लगातार हम लोग अग्रसर है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी है, उससे 11% जो है वो कृषि विकसित जो लोग हैं, जो कृषि पर आधारित लोग हैं, वो यहाँ पे निवास करते हैं। और पूरे भारत का अगर देखा जाए, फीसदी जो है खाद्यान्न का उत्पादन का उत्तर प्रदेश की जमीन से होता है। उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके से लगातार हमारी सरकार में तमाम जो किसानों को लेकर किस तरीके से तमाम हमको अपडेट कर रहे हैं, तमाम भूमि से संबंधित हो, तमाम समस्या, जमीनों से संबंधित समस्या हो, उर्वरक भूमि कैसे बनाई जाए, उसको लेकर खाद्यान्न को कैसे उपयोग में लाया जाए, इस तरीके की तमाम समस्याओं को दूर करने की कोशिश करें। उनका साफ तौर पे कहना था कि हमारा जो भारत है वो कृषि रहा है, तो कृषि को लेकर जिस तरीके से मोदी सरकार और हम जिस तरीके से लगातार तमाम योजनाएं जो लगातार सरकार है, लगातार कृषि क्षेत्र में बिजली और पानी की समस्या लगातार बढ़ती जाती है का समाधान किया, और हमारी सरकार ने बिजली की व्यवस्था के किस तरीके से तमाम किसानों के पास यूरिया खाद की किस तरीके से दिक्कत हो, किस तरीके से हमने उसका भी समाधान बिजली, यूरिया खाद से लेकर किसानों के साथ सरकार के खड़े होने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में कहते हुए नजर आए। बहुत शुक्रिया जया जानकारी के लिए। तो कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे और प्राकृतिक खेती पर उन्होंने जोर दिया। ईरान, पाकिस्तान का जिक्र भी यहां पर हुआ। कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 जहां सीएम ने अपनी बात रखी।